एक पोस्ट पे यूट्यूब पे मैसेज आया हुआ है कि ठाकुर जी सब कुछ ठीक कर देते हैं, सब कुछ ठीक कर देते हैं। एक एक लेडी है जिनका अकाउंट हेल्थ वेल्थ नाम से कुछ करके है। अनुज के उस पे कमेंट किया हुआ है, क्या ठाकुर जी सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ ठीक है ना, कर देते हैं। तो अभी क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, रिप्लाई करना मुश्किल होता है, तो किसी दूसरी अकाउंट से उस पे मैसेज हुआ है कि हाँ जी सब कुछ सुनते हैं, करते हैं ठीक। बिल्कुल ठीक बोला आपने, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। ठाकुर जी एक एक बात सुनते हैं, आपकी परेशानियों के लिए आपको मार्ग भी दिखाते हैं। ठीक है। अब उन्होंने क्या लिखा, मुझे कैंसर है। मैंने वो देखी वो सारी बातें, और फिर जब मुझे दिखाई गई और मैंने देखा ये क्या हो रहा है, उनको 4th स्टेज का कैंसर है, उनके पास बच्चे हैं 2। ठीक है। और उनको 4th स्टेज का कैंसर है, और आप उन्हें क्या कह रहे हैं कि एक मोरपंख और एक बांसुरी जाकर के ठाकुर जी के मंदिर में पूरी श्रद्धा से दे आइए और आप ठीक हो जाएंगी। कैसे ठीक हो जाएंगी भाई? कोई मतलब कोई लॉजिक है इस बात के पीछे? कोई लॉजिक है? अगर इसी तरह ठीक हो जाती तो आज हमारे प्रेमानंद जी महाराज इस तरह से होते। वो राधा नाम में है, राधा रानी को पूर्ण समर्पण है। किसी को उन्हें प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि राधे उनके अंग संग है। पर देखिए वो अपना ट्रीटमेंट ले रही है ना, डायलिसिस पे है ना वो। 19 साल से वो जिंदा है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की भक्ति में प्लस ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि खाली बांसुरी चढ़ा दो, मोरपंख चढ़ा दो, आगे ठाकुर जी आप। कैसी बातें बोल रहे हैं, कैसी बातें? विश्वास ईश्वर में होना बहुत अच्छी बात है, अंधविश्वास मत फैलाइए। कोई हीलिंग, कोई मेडिटेशन, कोई भक्ति भाव, सिर्फ अगर आप यही कर रहे हैं, कोई भी शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ जल, कोई भी चरणामृत आपके कैंसर जैसी बीमारी को सही नहीं कर सकता। हमारे घर में केस था। तो आप इन बातों को इतने हल्के में ना लें, आप अपने पुण्यों को जला रहे हैं इन सब बातों से। ठीक है। कोई भी ये बातें, अगर आप भक्ति मार्ग पे आते हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, भक्ति मार्ग पे हैं पर अपना ट्रीटमेंट लेते हैं पूरे, तो आप ठीक हो सकते हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग से आपकी वाणी सॉफ्ट हो जाती है। आप हर टाइम ईश्वर नाम में होते हैं, आपके यहाँ पे शांति रहती है कि जो मेरा डायलिसिस चल रहा है ये मुझे बिल्कुल ठीक कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। हर टाइम आपको ये सुनता रहता है, क्योंकि आप है ना भक्ति भाव में डूबते हैं मतलब आपको मालूम है समुंदर में कैसे हम पानी के अंदर हो जाते हैं। तो भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जहाँ पे आप चलते रहते हैं, उसके लिए आपको 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बैठने की जरूरत नहीं होती। मेडिटेशन हीलिंग आपको माइंड को शांत कर देंगे फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जितने आप बैठे हुए हैं मेडिटेशन में है, सिर्फ उतनी ही देर। जैसे ही कोई आपसे कुछ भी बोलेगा, भले ही वो आपसे अपशब्दों का प्रयोग ना उसके ना वाणी में आए, जैसे ही आपके अगेंस्ट कोई जाएगा आपका वाइल्ड बाहर आ जाएगा। तो फिर क्या फायदा ऐसी मेडिटेशन का, ऐसी हीलिंग का फायदा ही क्या? और मैं तो कहती हूँ ले लो, वो भी ले लो, कोई बात नहीं, पर ट्रीटमेंट लो ना भाई साथ में। और जो लोग उनको रेफर कर रहे हैं, आप अपने पुण्यों को जला क्यों रहे हैं? साक्षात मतलब आप सोचिए, आप विश्वास नहीं अंधविश्वास को फैला रहे हैं कि मुरली चढ़ा दो और ठाकुर जी को। नहीं बाबा नहीं, क्या कर रहे हैं आप लोग? जागरूक होना जरूरी है। आप कुछ भी मत बोलिए। मैं बोलूं आप मेरे पास आ जाइए कीर्तन में और छोड़ दीजिए नाम जाप में रहिए, आप ठीक हो जाएंगे? नहीं ठीक होंगे, बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। सिर में दर्द है, बैक एक है, वो बात अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है वो बात। ये नहीं होता कि मैं आपको बोलूं अच्छा आपको बैक एक है, आप नाम जाप में बैठ जाओ, अरे और भी दर्द होना शुरू हो जाएगा भाई। जरा प्लीज यूज योर ब्रेन्स। कुछ भी मत लिखिए। क्या आपको ज्ञान है? क्या आप साइंस के स्टूडेंट थे जो आपने उनको ऐसे है ना लिख दिया? 4th स्टेज ऑफ कैंसर है वो लेडी को, 4th स्टेज। जानते हैं आप? 2 उनके बच्चे हैं, मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। कुछ भी लिख देते हैं आप। मतलब आजकल क्योंकि अपनी फोटोज को छुपा करके भगवान की फोटोज डाल देते हैं और उनके ऊपर रील्स और शॉर्ट्स आपकी रेडी हो जाती है, फिर जो मुंह में आया ना लिख दो। और मैं तो हैरानी मान रही हूँ दूसरी की भी कि वो भी मान रही है, वो भी मान रही है। अरे भाई कौन सी ईश्वर ने बुद्धि दी है,
ईश्वर ने बुद्धि दी है, सिर्फ भक्ति मार्ग आपको मदद नहीं करेगा। सिर्फ मेरे पास या कहीं और जाओ और सोचो भगवान का नाम लिया मैं ठीक हो गया, नहीं भैया नहीं। आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। कैंसर है, कैंसर, यू कैन सर्वाइव, बट यू हैव टू टेक एप्रोप्रिएट साइंटिफिक ट्रीटमेंट फॉर इट। बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल ऐसे फालतू में नहीं खुले हुए। आप ऐसे नहीं कर सकते। डोंट मिसगाइड पीपल। आई सीन सो मेनी हीलर्स जिन्हें खुद हीलिंग की जरूरत है। आप उनके अगेंस्ट जरा सा बोल दो, वो गालियां देने में उतर आते हैं। उन्हें खुद हीलिंग की जरूरत है। उनमें खुद पेशेंस के नाम पे कुछ भी नहीं है। दूसरों को ज्ञान है ना बांटते हैं। क्या कर रहे हैं आप, क्यों? और मैं तो, आप तो ना साइंस की फील्ड से मुझे फील हुए कुछ भी। आप कह रहे हैं मोर पंख और बांसुरी चढ़ा दो और उससे ठीक हो जाएंगे। नहीं बाबा, डू नॉट डू इट, डोंट डू इट। आप, इतना मुश्किल से, पता है कितना मुश्किल होता है एक विश्वास को बनाए रखना। एक विश्वास, ईश्वर में विश्वास। ईश्वर का विश्वास रखिए, जो भी कर सकते हैं। ईश्वर का नाम ले सकते हैं, नाम जाप हो सकता है। मेडिटेशन के लिए पैसे है, मेडिटेशन के लिए जाइए। हीलिंग के लिए पैसे, हीलिंग के लिए है पैसे। जिस चीज में, जहां पे आप पैसा लगाना चाहते हैं लगाइए। जहां फ्री में मिलता है फ्री में जाओ। पर आप सिर्फ ये सोच लो कि भक्ति मार्ग पे चल पड़ते हैं, चलो मेडिटेशन की क्लास मिल रही है फ्री में, वहां चले जाते हैं, चलो हीलिंग के लिए थोड़े पैसे लग रहे हैं। नहीं, सिर्फ इनसे ठीक नहीं हो पाएंगे। कैंसर के लिए बराबर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। 1000 में से कोई एक पेशेंट होता होगा। मैं तो ये बात बोलती, मैं तो कहती हूँ 1000 के 1000 नहीं ठीक होते। पर फिर भी अगर कोई इस बात पे डिबेटेबल है मेरे साथ कि नहीं जी ठीक होते हैं, तो मैं मेरे घर का पर्सनल एक्सपीरियंस है, 1000 में से कोई एक ठीक होता होगा। 999 लोगों का क्या जो मारे है ना जाएंगे, सिर्फ इस सहारे से कि चलो जी ठाकुर जी को बांसुरी बांसुरी चढ़ायाता हूं मैं कह रही हूँ सबको छोड़ दीजिए, सबको छोड़ दीजिए। प्रेमानंद जी से बड़ा कोई भक्ति मार्ग हो सकता है? प्रेमानंद जी से बड़ा कोई सुमार्ग सत्कर्म हो सकता है? प्रेमानंद जी से बड़ा कोई मेडिटेटर, कोई हीलर हो सकता है? वो खुद ट्रीटमेंट ले रहे हैं सोच के। और ये इंतजाम उन्होंने नहीं किया, उनके पास तो पैसे ही नहीं थे। वो तो बोलते हैं ना, हम तो जाते थे घर घर, रोटी दे दो मैया रोटी दे दो। और आज ईश्वर का भक्ति भाव किया, समर्पण दे दिया ना, मरूंगा तो मरूंगा, राधा रानी खुद से देखेगी। समर्पण रखिए, समर्पित रहिए। पर आप ये सोच लें कि मुरली चढ़ाने से, मोरपंख चढ़ाने से ठाकुर जी को मैं ठीक हो जाऊंगा, तो नहीं ठीक होंगे। प्लीज आप ये सब मत करिए, मत करिए। आप अपने पुण्य कर्मों को नष्ट कर रहे हैं। आपके पुण्य नष्ट हो रहे हैं इससे। गलत बात है भाई। मैं इतने अच्छे मूड में थी, इतने अच्छे मूड में, एंड आई डू नॉट नो हाउ कम दैट मैसेज वो आया, मुझे स्क्रीनशॉट आया, मैंने उसी टाइम यूट्यूब खोला और खोलते के साथ ही मैंने देखा। मैं बोली अरे कौन है बाबा, हु इज दिस लेडी या हु इज दिस जेंट? क्योंकि आजकल तो नाम भी और डाल देते हैं ना। भगवान ना करे वो लेडी आपकी बातों में आकर के 3 माह से ये सब झेल रही हो। वो तो शुक्र है किसी जेंट्स ने मुझे उसमें मेंशन किया तो मुझे वो मालूम हो पाया। अगर मुझे नहीं मालूम होता, क्योंकि अनुज को तो टाइम ही नहीं है ये सब मैसेजेस देखने का। हम अनुज और मैं इस चीज के टोटली अगेंस्ट है कि आप सिर्फ भक्ति मार्ग पे रहिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं जी, भक्ति मार्ग साथ साथ है। सबसे पहले आपका कर्मा है, वो आपका घर का काम हो, आपका गृहस्थ, या फिर वो आपका ऑफिस का काम हो, आपकी नौकरी हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, आपकी ट्रीटमेंट हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो। बिल्कुल मत सोचिए कि सिर्फ कहानियां सुनने से या नाम जाप से सब ठीक हो जाता है। बिल्कुल ठीक नहीं होगा जी, बिल्कुल भी नहीं होगा। प्लीज यूज योर ब्रेन्स, प्लीज यूज योर माइंड। ईश्वर ने यहाँ पे हमें बुद्धि दी है, उसको इस्तेमाल में लेकर आइए। नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप कुछ भी लीजिए, जो आपकी जैसी पॉकेट है आप वो लीजिए। अगर आप कुछ खर्चा करना चाहते हैं तो आप लीजिए। पर आप इस बात को समझ लीजिए, ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, वो भी कैंसर का। चलो कोई सर का दर्द हो तो मुझे पता है रेकी से ठीक हो, पर रेकी से भी एक स्पेसिफिक टाइम तक ठीक रहता है। अगर आप बोले सिर में दर्द है और आप बोले माइग्रेन है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो आप ऐसे सोचिए ही मत कि भाई सिर्फ मोरपंख चढ़ाने मतलब एनीथिंग यू कैन नॉट डू इट। बिल्कुल भी नहीं।
तो ये बात मैंने सबसे पहले इसीलिए बोली है कि इस बात को सब सुन पाए, और अगर आपके इर्द गिर्द कोई और भी ऐसा कर रहा है ग्रुप्स में, तो प्लीज स्टॉप इमीडिएटली। आपने जो करना है करिए, पर इस तरह का अंधविश्वास मत फैलाइए। आप किसी के जीवन से इस तरह से नहीं खेलेंगे। और अब मेरी आंखों में आ गई वो बात, तो मैं तो बिल्कुल, देखिए, ईश्वर मार्ग पे हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी सखी पर कोई बात आने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। गलत बात फैलाइए मत। और ये मत सोचिए कि मैं धमकी आपको है ना दे रही हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरा मन बहुत दुखी हुआ, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी, आपको पता है अनुज के फादर की डेथ हुई थी। 2 साल उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, और क्या ट्रीटमेंट नहीं लिया, क्या ट्रीटमेंट नहीं लिया। मैंने एकादशी के व्रत रखे, क्या क्या ठीक हो गए वो? नहीं, आज कहाँ है, आज उनका श्राद्ध है, आज के दिन। और ये बात है ना, मैं नहीं बोल रही, आज स्वयं वही आए हैं शायद, कि ये मैसेज 3 महीने पहले की पोस्ट पे ये आज मेरी आंखों के सामने आया। नहीं ठीक होता बाबा, कैंसर नहीं ठीक होता, वो ले जाता है। या तो शरीर का अंग ही काट दो आप, तो बात अलग है, उसके बावजूद रिवाइव भी हो जाता है, रिवाइव जिसे कहते हैं ना, फिर से हो गया वो। तो कैंसर जैसी बीमारियां पूजा पाठ से, किसी भी हीलिंग से, किसी भी मेडिटेशन से, किसी भी रेकी से, किसी भी जो चीज साइंटिफिक नहीं है, नहीं ठीक होती है। असली बात ये है, और इस बात को समझ लीजिए और समझा भी दीजिए। तो आशा है कि जो ये बात सुन रहे हैं, और अगर वो अपने इर्द गिर्द कोई ऐसी एक्टिविटी होते देखते हैं, तो उसको रोकेंगे, खंडन भी करेंगे उस बात का। क्योंकि देखिए, मैं और अनुज और हमारी टीम हर मैसेज को नहीं देख है ना सकती है, पर अगर कोई इस तरह का मैसेज आता हो, तो प्लीज आप उसमें मुझे, जैसे @हरी बोल बाय निधि, क्योंकि ये यूट्यूब पे हुआ है, हरी बोल, तो मुझे मेंशन करेंगे, तो मेरे मेरे जो 2 बॉयज है ना, वो बहुत एक्टिवेटेड रहते हैं मेरे अकाउंट को देखने में। तो आपने मुझे मेंशन उसमें कर देना, ताकि मैं इमीडिएटली उनको रोक दूं। तो और यहाँ पे भी, बिकॉज फेसबुक पे भी मैं सारे मैसेजेस तो पढ़ नहीं पाती हूँ ना, जो देखिए 3-3.5 हजार के आसपास मैसेजेस होते हैं, बहुत ही मुश्किल होता है सारे मैसेजेस को गो थ्रू होना। तो मुझे मैसेंजर में भेज दीजिए। तो सिर्फ इतनी सी विनती है, मत करिए, मत करिए। कैंसर वाले जो लोग हैं, दे कैन सर्वाइव, बट दे नीड appropriate hospital equipments, hospital facilities to get cured. तो ध्यान रखिए इस बात का। रही इस बात की कि मैं शांत हो जाऊं, मैं सच्ची बोलूं, आप मुझे पे करेंगे ना अटैक, मैं शांत रहूंगी, मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे कुछ भी बोल दीजिए, मैं शांत शांत न रहूंगी। एक आधी बार गुस्सा आ जाता है, पर अभी वो भी खाली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आता है, मैं शांत हो जाऊंगी। पर जब किसी दूसरे पे होता है ना, और वो भी मुझे पता चले कि मेरे उस पे आकर के हो रहा है, वो मुझे सहन नहीं हो पाता। मुझे बहुत, मतलब गुस्सा नहीं बोलूंगी, मुझे अंधविश्वास है ना लगता है कि ये तो बहुत ही गलत बात है। अब मैं बोलूं, जैसे सपोज अभी मैं कान्हा को ही बोलूं, कान्हा तू मेरे साथ बैठ बेटा, यहाँ पे बैठ, भजन गा मेरे पीछे बैठ के, माला जाप में बैठ जाओ, तू देख फर्स्ट आएगा बेटा, फर्स्ट आएगा। हम स्कूलों में फीसें भर रहे हैं, पैसे हम लोग भर रहे हैं, मतलब खर्चा जो भी होना है वो हो रहा है, पर हम उसे स्कूल में भेजे ही ना, तो क्या उसके मार्क्स आएंगे? लॉजिकली देखिए ना बात को, आएंगे? नहीं आएंगे ना। फीस भी भरनी पड़ेगी, बच्चे को स्कूल भी भेजना पड़ेगा, बच्चे को ट्यूशन भी भेजनी होगी, फिर बच्चे पे आंख भी रखनी पड़ेगी कि वो पढ़े तो बराबर आए, फिर रिजल्ट आएगा। मैं बोलूं बेटा नाम जाप में बैठ जाए तो फर्स्ट आ जाएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल भी फर्स्ट नहीं आएगा भाई, फेल हो जाएगा। तो कितना छोटा सा एग्जाम्पल है ना, वो आपको समझना होगा। गलत बातें मुझे सहन नहीं होती है, गलत नहीं सहन होता है, वो भी मेरे साथ कर लो ना, जो बोलना है, जो कुछ करना है, मेरे को बोलो ना। दूसरों जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको मत बोलो प्लीज, किसी को कुछ मत बोलो, कुछ भी मत बोलो किसी को, वो मुझे सहन नहीं होता। राधे राधे शैली जी, राधे राधे जी। कैसे हैं? मैं बहुत आप जो बात निधि कर रही हो ना, वो मेरे से गुजर चुकी है। ये मेरा पैर देखो, दिख रहा है। हाँ, तभी मैं तभी मैं ज्वाइन हो पाई उनमें।
हाँ ज्वाइन होती ना, इसलिए मैं हूँ। हाँ आप सही कह रहे हो।